और रही बात आप बॉबी पवार की, ये स्वाभिमान मोर्चा, इसको इन्होंने राजनीतिक मंच बना लिया है और ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो बेरोजगार संघ है, उनके बच्चे हैं, जो उनमें युवा जुड़े हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं। एडवोकेट विकेश नेगी ने प्रदेश में चल रहे बेरोजगार आंदोलन को लेकर बड़ा बयान दिया है। नेगी का कहना है कि आंदोलन अब युवाओं के हित के लिए नहीं बल्कि कुछ नेताओं की राजनीतिक रोटियां सेकने का मंच बन गया है। उन्होंने कहा कि बॉबी पवार ने बेरोजगारों की मांगों से जुड़े जरूरी दस्तावेज हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करने के दौरान साझा नहीं किए। विकेश नेगी ने सवाल उठाया कि अगर आंदोलन सचमुच युवाओं के भविष्य के लिए है तो पारदर्शिता से क्यों भागा जा रहा है। उन्होंने आंदोलन के दौरान लगे आजादी जैसे नारों पर भी कड़ी आपत्ति जताई और इसे राष्ट्र विरोधी करार देते हुए सरकार से तुरंत सख्त कार्रवाई की मांग की है। विकेश नेगी ने सभी से विचार करने को कहा कि क्या ये आंदोलन वास्तव में बेरोजगार युवाओं की लड़ाई है या सिर्फ राजनीतिक मंच बन चुका है। मैं पहले आपको क्लियर कर दूं, ये जो हमने पीआईएल डाली है, ये जो पिछले बार बच्चों पे लाठीचार्ज हुआ था और गांधी पार्क से जो उठाया गया था, उसको लेके हम हाई कोर्ट गए थे। और उस समय जब ये पेपर लीक वगैरह का पूरा मामला हुआ था, तो हमने अखबारों की कटिंग वगैरह लगा के और फुटेज जो पत्रकारों ने थी, उनकी फुटेज वगैरह वीडियो लेके वो हाई कोर्ट में पुटअप करा। अब उसके बाद जब ये बॉबी पवार जब बाहर आए, इनको मैंने कम से कम 4-5 बार कांटेक्ट करा और इन्होंने कभी 2-3 लड़कों को भेजा कि हम आज दे देंगे, कल देंगे। किसी ने मुझे कोई पेपर नहीं दिए। मैं अपना भी नेट से निकाल के मैंने वेस्ट बंगाल का, हिमाचल का, कई और जगह के वो सब डॉक्यूमेंट्स लगा के हाई कोर्ट में पुटअप करा और वो लड़ाई हाई कोर्ट से इन्होंने सरकार ने स्टेट गवर्नमेंट से जवाब भी मांगा। तो वो अभी प्रकरण चल रहा है, ये खत्म नहीं हुआ है। दूसरी चीज, मेरी जो लड़ाई है प्रदेश के युवाओं की लड़ाई है और मैं उनके लिए हमेशा खड़ा हूँ और इस लड़ाई को लेके मैं चाहे सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़े, मैं इसको लेके जाऊंगा। और दूसरी चीज, मेरा निवेदन है बेरोजगार संघ से भी, बेरोजगार संघ से बात कर रहा हूँ मैं, कि उनसे निवेदन है कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है वो मुझे लाके दीजिए। और रही बात आप बॉबी पवार की, ये स्वाभिमान मोर्चा, इसको इन्होंने राजनीतिक मंच बना लिया है और ये अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए जो बेरोजगार संघ है, उनके बच्चे हैं, जो उनमें युवा जुड़े हैं, उनको मिसगाइड कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है, जो हमारी पेटिशन पड़ी है, उसमें सहयोग में आइए ना और डॉक्यूमेंट दीजिए। अब तो ये सबकी लड़ाई होगी, ये विकेश नेगी की लड़ाई नहीं है, ये हम सबकी लड़ाई है। दूसरी चीज, जो आपने अभी नारे और भगवा वाली बात कही है, देखिए ये हमारा प्रदेश है, शांति प्रिय प्रदेश, और यहाँ पर क्रांति भी अगर हुई है तो बहुत शांति तरीके से हुई है। ये नहीं हुआ है कि हम भगवा हमारी शान है, उसका अपमान कोई भी करेगा, हम उसके घोर निंदा करते हैं। दूसरी चीज, जो आज़ादी के लिए नारे लगा रहे हैं, वो भी हमारे प्रदेश को, मतलब एक तरह से देश विरोधी कानून की भावनाओं को, और नेपाल की तरह की यहाँ ये हो जाएगा, हम वो करते ही बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम उसमें बिल्कुल सरकार के साथ खड़े हैं और सरकार इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे उनके ऊपर, जिन्होंने ये हमारे प्रदेश की शांति को भंग करा है। और मैं बेरोजगार संघ से अभी भी निवेदन करता हूं कि जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है आप लेके आइए। विकेश नेगी हमेशा सच की लड़ाई लड़ता है, करप्शन के खिलाफ लड़ता है, उसके लिए चाहे मुझे सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े, मैं तैयार हूं और आपका पूरा सहयोग चाहिए और आपके साथ भी मैं खड़ा हूं। राजकीय शिक्षक संघ ने रविवार को शिक्षा मंत्री के विधानसभा क्षेत्र श्रीनगर में अपनी मांगों को लेकर विशाल रैली का आयोजन किया। प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर बड़ी संख्या में शिक्षक रैली में शामिल हुए और सड़कों पर प्रदर्शन कर अपना आक्रोश जाहिर किया। शिक्षकों का कहना है कि लगातार मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, सचिव और विभागीय अधिकारियों से बैठकों और वार्ता के बावजूद उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। रैली में शिक्षक प्रधानाचार्य विभागीय सीधी भर्ती निरस्त करने, 100% पदोन्नति और स्थानांतरण प्रक्रिया लागू करने जैसी प्रमुख मांगों पर जोर दे रहे थे। संगठन ने प्रभारी प्रधानाचार्य के अतिरिक्त कार्यों के लिए मानदेय देने की भी मांग उठाई। शिक्षक अवकाश के दिनों में भी अपनी मांगों के समर्थन में रैलियों में शामिल होकर यह संदेश दे रहे हैं कि वे केवल अपने शिक्षण कार्यों तक ही सीमित नहीं हैं। बिल्कुल सही बात है। आज हम यहाँ पूरा गढ़वाल मंडल का शिक्षक और साथ ही साथ प्रदेश कुमाऊं से भी यहाँ पर शिक्षक आए हैं और एक मैसेज माननीय शिक्षा मंत्री जी को इस विधानसभा, जो उनकी विधानसभा है, उसे देने का प्रयास किया जा रहा है कि आपके द्वारा जो हठधर्मिता निभाई जा रही है और जो शिक्षकों की मांग है उसको पूरा करने के लिए बार बार उसको टाल मटोल किया जा रहा है। उसके लिए आज इस श्रीनगर में एक शिक्षकों का सैलाब उमड़ पड़ा और एक संदेश
माननीय मंत्री जी को भी और उत्तराखंड सरकार को भी गया है कि यदि इसी तरह से शिक्षकों की जो मांगे हैं और जो प्रमुख मांगे हैं उन पर विचार नहीं किया जाता है तो भविष्य में इससे भी अधिक उग्र आंदोलन करने के लिए शिक्षक मजबूर होंगे। आज के आंदोलन से स्पष्ट हो गया कि शिक्षक अब डरने वाला नहीं है और जो इस तरह का उत्पीड़न शिक्षकों को किया जा रहा है शिक्षक उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि हमारा 34 सूत्रीय मांग पत्र था और 3 बिंदुओं पे माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ सहमति बनी थी। पहला था कि सीधी भर्ती निरस्त करना, दूसरा 100% पदोन्नतियां करना और तीसरा स्थानांतरण करना। लेकिन सरकार ने इसमें से किसी भी मांग पे कोई भी सहमति नहीं दी और इसके आक्रोश रूप आज माननीय मंत्री जी के गृह क्षेत्र में, माननीय मंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में आक्रोश रैली यहाँ पे की गई और ये तमाम शिक्षकों का आक्रोश है कि शिक्षा मंत्री तुरंत पदोन्नतियां बहाल करे और सीधी भर्ती को निरस्त करे। तो इनके पसीने तो बहुत पहले निकल गए थे। हमने जिस दिन देहरादून के अंदर बहुत महारैली निकाली थी, जिस दिन हमारे 12,000 शिक्षक विषम परिस्थितियों में भी देहरादून पहुंच गए थे, लेकिन इन्होंने हमेशा शिक्षकों को हल्के में लिया और चैलेंज भी किया, चैलेंज भी कह सकते हैं, उन्होंने चैलेंज भी किया कि ये 2-3 हज़ार शिक्षक हैं तो पसीना निश्चित रूप से, अगर अभी भी मैं तो निश्चित रूप से मन से भी कहा आपके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि अभी भी समय है, शिक्षकों को हल्के में मत लो। इनका जो पसीना है, जो खून से ये पत्र लिख रहे हैं, कहीं ना ऐसा न हो कि बहुत बड़ा विस्फोट उत्तराखंड की राजनीति में हो। तो मैं तो अभी भी आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, अभी भी सुधर जाइए। हम लगातार 18 अगस्त से आंदोलनरत हैं और हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं। एक विभाग ने क्या किया कि प्रधानाचार्य के 50% पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने जा रही है। उसके बाद इस वर्ष हमारे जो अभी तक स्थानांतरण सत्र है बिल्कुल शून्य हो चुका है और स्थानांतरण नहीं हुए। और तीसरी मांगे, लंबे समय से हम लोगों की शिक्षकों की पदोन्नति नहीं हुई। इन्हीं 3 मांगों को लेकर हम 18 अगस्त से आंदोलनरत हैं। विभिन्न दौर की वार्ता हो गई, शासन से, विभाग से, प्रशासन से, सरकार से, लेकिन सरकार आश्वासन पर आश्वासन हमको दे रही है और बिल्कुल भी शिक्षक की जो बातें हैं उन बातों के प्रति अपनी कोई जवाबदेही नहीं समझ रही है। इसी क्रम में 17 सितंबर को हमारी माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार से वार्ता हुई है और उस वार्ता में उन्होंने हमको आश्वासन दिया था कि आपकी जो भी मांगे हैं उनको मान लिया जाएगा। इसी परिप्रेक्ष्य में 26 तारीख को सचिव कार्मिक श्री शैलेश बगोली की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षक संघ का प्रतिनिधित्व मंडल वहां पर गया और उनके अध्यक्षता में बैठक हुई, लेकिन आज तक उनके द्वारा कोई भी स्पष्ट आदेश निर्गत नहीं हुआ। तो जिसको लेकर शिक्षक खासे नाराज है और इसके बाद भी अगर हमारी बातों पर विचार नहीं होता है, 5 तारीख को पुनः हमारा देहरादून में एक विशाल रैली आयोजित होगी। उसके बाद अगर हमको आवश्यकता पड़ेगी अनशन और आमरण, उसके लिए भी शिक्षक तैयार है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो शिक्षकों की जो न्यायोचित मांग है उन न्यायोचित मांग को पूरा करना चाहिए। काफ़ी सालों से 30 और 25-30 साल से जो है टीचर जो है एक ही जगह पे जो है पड़े हुए हैं और जबकि हर किसी टीचर्स को की ये मांग होनी चाहिए कि उन्हें सबसे पहले तो कम से कम जो है 2 बार उनको जो है प्रमोशन की जो है मिलनी चाहिए। नहीं तो कम से कम जो है कई जो है टीचर जो है 30-35 साल जो है एक ही जगह रह के जो है रिटायरमेंट होकर जा रहे हैं। ये बड़ी दुख की बात है। लगातार हमारी 29 सूत्रीय मांगे हैं जिस पर सरकार की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है और आज शिक्षकों को मजबूर हो करके आज यहाँ पर सड़कों पर खड़ा होना पड़ रहा है। इस भरी दोपहरी में हमारी जो हमारी शिक्षक बहनें हैं जिनका अपने घर बार बच्चों को छोड़ करके मैदान यहाँ सड़कों पर खड़ी हुई हैं, सिर्फ सरकार की बेरुखी की वजह से आज नवरात्रे चल रहे हैं। तो हम नारी देवी माँ से कामना है, कल्पेश्वर महादेव जी से कामना है कि हमारे सरकार को, हमारी शासन को सद्बुद्धि दे कि वो हमारी मांगों को माने, हमारी मांगों को तुरंत त्वरित उन पर कार्रवाई करे ताकि हमें शिक्षकों को आंदोलन के लिए आगे ना आना पड़े। निश्चित रूप से शिक्षक पिछले 18 अगस्त से निरंतर आंदोलनरत है और सरकार द्वारा आश्वासन भी दिए गए, मुख्यमंत्री की कमेटी गठित की गई, उसमें भी हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक हुई, लेकिन उसके बाद भी अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई, जिससे शिक्षक आज हमारे प्रांतीय कार्यकारिणी के आह्वान पर शिक्षा मंत्री जी के विधानसभा के केंद्र बिंदु श्रीनगर में ये शिक्षकों का सैलाब उमड़ा है।
और यह सिर्फ ये संकेत है कि अगर समय से शिक्षकों की मांगें नहीं मानी जाएंगी तो आने वाले समय और उग्र आंदोलन होगा और 2027 बहुत नजदीक है, उसमें शिक्षा मुंह तोड़ जवाब देगा। बागेश्वर जनपद के कपकोट थाना में पुलिस अभिरक्षा में चरस तस्कर के भागने के मामले में एसपी चंद्रशेखर आर घोड़के ने कड़ा कदम उठाया है। उन्होंने थानाध्यक्ष को लाइन हाजिर कर दिया है, जबकि एक हेड कांस्टेबल और 4 कांस्टेबल्स को निलंबित कर दिया गया है। मामले की विभागीय जांच के लिए सीओ अजय लाल शाह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन दोनों मुलजिमों को दिनांक 17 सितंबर को न्यायिक अभिरक्षा हेतु जो है रिमांड हेतु थाना कपकोट से बागेश्वर लाया जा रहा था पेशी के लिए, लेकिन इसके दौरान ही जो है दोनों अभियुक्तों ने गाड़ी से कूदकर फरार होने की कोशिश की, जिसमें एक अभियुक्त जो है वो तुरंत हमारे हाथ भी लगा था, उसको वहीं पे मौके पे हमने फिर से गिरफ्तार भी किया था। पूरे मामले में जो है कहीं ना कहीं थाना कपकोट पुलिस की जो है प्रारंभिक दृष्टया लापरवाही का मामला ये प्रतीत होता है। इसलिए थानाध्यक्ष कपकोट खुशवंत सिंह को हमने कल लाइन हाजिर किया है और 5 हमारे जो कर्मचारी हैं जो इस घटना के लिए जिम्मेदार हैं उनको हमने सस्पेंड किया है। बेनीनाग नगर में श्री नागदेव रामलीला कमेटी ने 10 दिवसीय रामलीला का आयोजन शुरू कर दिया है। कार्यक्रम का शुभारंभ स्थानीय भाजपा विधायक फकीर राम टमटा ने किया। उन्होंने कहा कि रामलीला के माध्यम से भगवान राम के त्याग, तपस्या और उनके बताए मार्ग के बारे में जानकारी मिलती है। उन्होंने रामलीला के आयोजन में सहयोग करने की अपील भी की। रामलीला के प्रथम दिवस का मंचन नट नटी संवाद से अयोध्या दरबार तक हुआ। कुमाऊनी भाषा में नारद मोह का मंचन दर्शकों ने विशेष रूप से सराहा। हर वर्ष की इस बार भी रामलीला कमेटी द्वारा इस बार भी रामलीला का आज भी शुरुआत हो चुकी है। मैं पिछले 22 साल से इस कमेटी का सदस्य के रूप में काम करता हूं और मैं बेनीनाग की संभ्राम जनता जो हमारी माताएं, बहनें, हमारे बुजुर्ग, हमारे युवा साथी हैं, उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सेदारी की है और सबने बड़ा इस कमेटी को मजबूत करने के लिए अपनी तरफ से पूरा सहयोग किया। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस बार हमने थोड़ा सा राम यज्ञ में कुछ चेंजेस किए हैं। जैसे आज आपने देखा होगा पहले दिवस में जो नारद मोह था वो हमारा पहाड़ी में था और आने वाले जो चौथे दिन की जो लीला होती है जिसमें राम बरात होगी, राम बरात हम भर्ती करने की पूरी कोशिश करें। इस बार राम बरात सीता जनकपुरी से लेके जनकपुरी बना रखी हमने जगह, वहाँ से सीता अपनी पूरी टीम के साथ आएगी, सखी के साथ बाजार में घूमेगी। इसके साथ भरत और शत्रुघ्न की बरात नागदेव मंदिर से बेनीनाग की हो जाएगी। रानीखेत माउंटेनियरिंग एंड आउटडोर क्लब आगामी नवंबर में 2 बड़े खेल आयोजनों की मेजबानी करने जा रहा है। 8 नवंबर को नंदा देवी चैलेंज एमटीबी और 9 नवंबर को रानीखेत ओपन हाफ मैराथन का आयोजन किया जाएगा। क्लब के अध्यक्ष सुमित गोयल ने बताया कि इन प्रतियोगिताओं का उद्देश्य स्वस्थ जीवन शैली को बढ़ावा देना, सभी आयु वर्ग के नागरिकों को साहसिक खेलों का मंच प्रदान करना और व्यायाम के महत्व को समझाना है। प्रतियोगिता में देश भर से लगभग 200 प्रतिभागी एमटीबी रेस में और करीब 700 धावक हाफ मैराथन में हिस्सा लेंगे। प्रोफेशनल, नॉन प्रोफेशनल एथलीट्स और स्कूली बच्चे भी इन आयोजनों में भाग लेंगे। सभी वर्गों के लिए अलग अलग श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। कुल पुरस्कार राशि 4 लाख रुपए रखी गई है। मुख्य प्रायोजक उत्तराखंड टूरिज्म बोर्ड है, जबकि अशोक हॉल गर्ल्स रेजिडेंशियल स्कूल और कुमाऊं रेजिमेंटल सेंटर आयोजन में सहयोग कर रहे हैं। पंजीकरण 30 सितंबर से 25 अक्टूबर तक खुले रहेंगे। ये रानीखेत माउंटेनियरिंग एंड आउटडोर क्लब जो रानीखेत की आउटडोर स्पोर्ट्स प्रमोशन की एक जो संस्था है वो उत्तराखंड टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड के साथ पार्टनरशिप में और रानीखेत की जो लोकल नागरिक हैं, जो लोकल जनता है, उनके साथ कोलैबोरेट करके हर साल की तरह एक एमटीबी साइकिलिंग का इवेंट और एक मैराथन का इवेंट आयोजित करने जा रही है। तो एमटीबी है उसमें लगभग 200 लोग प्रतिभाग करेंगे, जिसमें कि प्रोफेशनल साइकिलिस्ट भी होंगे और जो मैराथन है उसमें हम आशा कर रहे हैं कि लगभग 700 धावक भाग लेंगे, जिसमें कि सेना के प्रोफेशनल धावक और अर्धसैनिक बलों के प्रोफेशनल धावक और अन्य प्रोफेशनल धावक भी भाग लेंगे। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।